General students, we are doing a lecture series of class 10th social science, economics, and we are studying chapter 2nd, sectors of Indian economy. This is the last part of this lecture series, and in this lecture, we will study about the division of sectors of economy on the basis of ownership. जैसा कि हमने पहले लेक्चर में ही बताया था दैट ओनरशिप के बेसिस पर हम लोग सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं. सो in this lecture we will study about private sectors and public sectors. So let's begin with public sector. In public sector, the government owns most of the assets and provides all the services, because we are talking about the classification on the basis of ownership. So in public sector there is government ownership और पब्लिक ओनरशिप. गवर्नमेंट ओनरशिप को पब्लिक ओनरशिप क्यों बोलते हैं? बिकॉज गवर्नमेंट खुद का पैसे से नहीं कोई चीज़ ओन करती है. द गवर्नमेंट does these things from the money that he gets from the public through taxes and other things. तो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करके जो पैसा आता है सरकार उससे इन कंपनीज को बेसिकली रन करती है. वेदर दे गो इन प्रॉफिट और दे गो इन लॉस, गवर्नमेंट हैज़ टू डू दिस बिकॉज द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. सो द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स. ज़्यादातर एसेट्स गवर्नमेंट के होते हैं और सारी सर्विसेज जो होते हैं इसके अंदर वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती हैं. वाई वी आर सेइंग दैट मोस्ट ऑफ द एसेट्स, वाई वी आर नॉट सेइंग दैट ऑल द एसेट्स? Because many of the companies are being privatized. Privatization means some of the shares of these public sector units are being given to private individuals or private companies. तो इसीलिए हालांकि फिर भी ज़्यादातर जो शेयर होता है शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है एंड देयर बाई द गवर्नमेंट हैज़ द कंट्रोल ऑफ दीज सेक्टर यूनिट्स. बट देयर आर सम प्राइवेट शेयर्स ऑल्सो, यानी कि कुछ उसका प्राइवेटाइजेशन भी किया जाता है. सेकेंड इज दैट द पर्पस. पब्लिक सेक्टर कंपनीज को स्टैब्लिश करने का पर्पस इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि the prime objective is to give service to the public and to generate employment. लोगों को जॉब्स मिले और जनता तक सर्विस कम से कम पैसे में पहुंचे. लाइक इफ यू टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल रेलवेज, एग्जांपल में आप देख लो रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ, दीज आर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. रेलवेज की बात करें देन यू सी दैट रेलवेज में देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेल्स दैट रन. एक्सप्रेस चलता है, सुपर फास्ट चलता है, बुलेट चलता है, मतलब एवरी काइंड ऑफ रेलवेज. और रेलवे के अंदर एक एक ट्रेन के अंदर भी मान लेते हैं कि एक सुपर फास्ट ट्रेन है या फास्ट ट्रेन है, उसके अंदर भी देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज. उसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और जनरल डिब्बा भी होता है. सो इफ समवन हैज लाइक ही कैन और शी कैन अफोर्ड फर्स्ट क्लास एसी, तो वो फर्स्ट क्लास में जा सकता है. और आम पब्लिक जो गरीब है उस वो जनरल डिब्बे में जा सकती है. देन कुछ आपकी पैसेंजर ट्रेन्स भी चलती हैं जो स्लो चलती हैं, समय ज़्यादा लेती हैं बट सस्ती होती हैं टिकट्स. तो गवर्नमेंट यहाँ पर पैसे कमाने के लिए नहीं है. ऐसा नहीं कि बहुत हाई स्पीड सर्विस दे दो, बहुत अच्छी सर्विसेज दे दो, लेकिन लोग अफोर्ड ही ना कर पाएँ. ऐसा नहीं होना चाहिए. द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू extend these services to all the categories of citizen. तो गरीब है, अमीर है, मजदूर है, सबको ये सर्विसेज मिले. इसलिए सबके लिए डिफरेंट कैटेगरीज की सर्विसेज अवेलेबल हैं. जो अच्छी सर्विसेज अवेल करना चाहता है, जिसके पास पैसा है, वो अच्छी सर्विस अवेल कर सकता है. दोज हु आर पुअर, हु कैन नॉट अफोर्ड हाई पेड सर्विस, तो वो सस्ती वाली सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं. वो पैसेंजर ट्रेन से चले जाए, सस्ते में आप पहुंच जाओगे, समय ज़्यादा लगेगा. ठीक. तो प्राइम ऑब्जेक्टिव इज सर्विस. नाउ देयर आर सम एक्टिविटीज व्हिच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट. एक रीजन ये भी है, हमने दो रीजन तो आपको बता दिए, दो ऑब्जेक्टिव्स बता दिए. एक रीजन ये भी कि कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो गवर्नमेंट को ही करना है, जो कि प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता. ठीक. प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट प्रोड्यूस इन सच लार्ज अमाउंट्स. उतनी बड़ी अमाउंट में वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता. लाइक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है, the private individuals cannot, private companies cannot produce electricity for the entire nation. कुछ जगहों पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि आपके
जो मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर लोग अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादा पैसा, प्राइवेट वाला क्यों करेगा? क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए वो करेगा। तो वो अच्छी सर्विस देगा, ज़्यादा पैसे लेगा। लेकिन क्या सारे लोग उतना पैसा ही अफोर्ड कर पाएँगे, उतना पैसा दे पाएँगे जो प्राइवेट इंडिविजुअल माँगेगा? नहीं दे पाएँगे। बहुत से पुअर लोग भी रहते हैं उसी शहर के अंदर जहाँ पर ज़्यादातर लोग हो सकता है अमीर हों, लेकिन बहुत से लोग गरीब भी होंगे। तो क्या उनको सर्विस नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, सरकार की ज़िम्मेदारी है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट जो सेक्टर है या प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनीज है, वो सारी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते। जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है, जहाँ पर अच्छी सर्विस देने पर ज़्यादा पैसे ले सकते हैं और जो कि एसेंशियल सर्विसेज नहीं है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कैन बी इन्वॉल्व्ड। बट जहाँ पर सबको सुविधा देना ज़रूरी है, जो पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इस रेलवेज, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसके बिना हम अपनी लाइफ को अज्यूम नहीं कर सकते। सो दीज आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अगर हम पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करें तो देयर आर थ्री कैटेगरीज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं जो एक सरकार के विभाग के अंदर आते हैं, जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राम का विभाग है, उसके अंदर पोस्ट और टेलीग्राम सर्विसेज आते हैं। रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे उसके अंदर आता है। एयर जो कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है वो उसके अंदर आता है। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं। स्टैचुटरी कॉपरेशन है, मतलब कि जो किसी एक खास एक्ट के अंदर बनाया गया है, आपके एजेंसीज हैं कह सकते हैं या कॉरपोरेशन हैं वो, जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है तो फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर बनाया गया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये सारी जो है, ये एक एक्ट पास करके पार्लियामेंट से, उसके अंदर ये लिखा होता है कि भाई ये ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक्ट बनाया जा रहा है, इससे जनता को ये सुविधाएं दी जाएंगी और उसके लिए एक कंपनी ऐसी बनाई जाएगी। उसे ये एक्ट में लिखा होता है, इस नाम से कंपनी इसके अंदर बनाई जाएगी या एक कॉरपोरेशन ऐसा बनाया जाएगा जो कि इन सुविधाओं को प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर वो काम करेगा। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बनाए गए कॉरपोरेशन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होते हैं, जिनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लास्ट इज गवर्नमेंट कंपनीज। जो कंपनीज होते हैं जो एक्चुअल में प्रोडक्शन का काम कर रहे होते हैं, वो गवर्नमेंट कंपनीज, जैसे कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी सेल जो आप सुनते हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, SAIL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो ये सारे क्या हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। ज़्यादातर शेयर्स का गवर्नमेंट अपने हाथ पे रखते हैं इनके एसेट्स, और इनको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स जिसके अंदर आप आइकॉन्स देख रहे हो, आप इसमें से बहुत से पहचानते होगे, जैसे BSNL जानते होगे, भारत संचार निगम लिमिटेड है। ONGC जानते होगे, BHEL जो आपने पढ़ा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। इंडियन ऑयल आप देखते होगे, भारत पेट्रोलियम देखते हो, ठीक है। सो हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखो, दिस ऑल आर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड PSUs। ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनिट्स हैं, इनको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहा जाता है, एंड दे कम अंडर द पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर। तो एकदम ऑपोजिट है। पब्लिक सेक्टर में जो ओनरशिप होती है एसेट्स की, वो किसके पास होती है? सरकार के पास होती है। प्राइवेट सेक्टर में किसके पास होगी? किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी प्राइवेट कंपनी के पास होगी। सर्विसेज कौन डिलीवर करेगा? इसमें सरकार नहीं करेगी, इसमें कोई प्राइवेट इंडिविजुअल करेगा। वहाँ पर कौन सर्विस डिलीवर करता है? सरकार करती है। एग्जाम्पल के लिए आप टिस्को ले लीजिए, टाटा कंपनी ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, जियो ले लीजिए। दिस ऑल आर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, दे आर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जैसे कि हमने गवर्नमेंट वाले में क्या देखा था, पब्लिक सेक्टर में, दैट द मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विस टू द पब्लिक। लेकिन यहाँ पर द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। Now, fourth is that there are several things needed by society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. बहुत बार ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि सोसाइटी में ज़रूरी होती हैं, लेकिन उसको प्राइवेट इंडस्ट्रीज रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे सेक्टर्स, ऐसे सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है। गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड दी सर्विसेज। जिससे एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, bridges, railways, harbors. These all are essential services. These are needed by the people, but they cannot be given in the hands of private sector. Therefore, the
public sector undertakings control this and ensure these services to the public. Now these are the examples of some private companies और सबको आप जानते भी होंगे आई होप. तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि वाई पब्लिक सेक्टर, भाई पब्लिक सेक्टर ही क्यों, पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत क्या है, सारा काम प्राइवेट को दे देते हैं, प्राइवेट कंपनीज विल डू इट वेल, इन फैक्ट बेटर देन द पब्लिक सर्विस. तो भाई अगर जैसे कि हम जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छी सुविधाएं होती हैं, काफ़ी कह सकते हैं कि प्रॉम्प्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो जल्दी से एड्रेस हो जाते हैं, सारी चीज़ें आपको अननेसेसरी परेशान है. सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो 10 बार जाएंगे तब काम होगा, प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगी कोई सर्विस तो वो तुरंत प्रोवाइड करेगा, फ़ोन कर करके प्रोवाइड करेगा, आपको घर पे आके दे जाएगा सर्विस. पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता. देन वाई डू वी नीड पब्लिक सेक्टर? सो देयर आर मेनी रीजंस. फर्स्ट वन कि प्राइवेट सेक्टर कभी भी रीजनेबल कॉस्ट पे सर्विस नहीं देगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए, वो नुकसान उठा करके सर्विस नहीं देगा. बट पब्लिक सेक्टर कंपनीज विल गिव यू सर्विस वेदर दे आर इन प्रॉफिट और इन लॉस, क्योंकि सरकार फायदा नुकसान के लिए नहीं कर रही है, बट टू प्रोवाइड यू द सर्विस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उसकी कि वो लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचाएं. जैसे बहुत से पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल BSNL जो कि बहुत लॉस में जा रहा है, सबसे ज़्यादा लॉस में जा रही है टेलीकॉम में BSNL, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज कंटिन्यूइंग दिस सर्विस. उसको कंटिन्यू किया हुआ है बिकॉज सस्ता होता है उसका प्लान जो है, बहुत अच्छा स्पीड नहीं है, बट स्टिल अगर आपके पास कुछ भी नहीं अवेलेबल है तो आप सस्ते में उसको चला सकते हो. टाइम ज़्यादा है आपका, बाकी का तो तुरंत ही बंद हो जाता है, उसके लिए एक्सटेंडेड पीरियड ज़्यादा है. ऐसे बहुत से सर्विसेज हैं, रेलवेज में है, बहुत सी गाड़ियाँ चल रही हैं, रेलवे बहुत बार नुकसान में चला जाता है, फायदे में भी रहता है, पर दे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए, सो इट ऑफन सफर्स लॉस, बट स्टिल द गवर्नमेंट ट्राइज टू कंटिन्यू दी सर्विसेज टू द पब्लिक. उस पर वो प्राइवेट को नहीं दे सकता. प्राइवेट विल चार्ज मोर देन पब्लिक या गवर्नमेंट, आप कह सकते हो गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसे लेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, अच्छी सर्विस देगा, ज़्यादा पैसा लेगा. सो फर्स्ट रीज़न इज दैट प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे देन इट विल नॉट बी प्रोवाइडेड एट रीजनेबल कॉस्ट, इट विल बी कॉस्टलियर देन नाउ. अब आगे देखते हैं, गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट प्राइवेट इंडस्ट्रीज. बहुत सी बार तो गवर्नमेंट खुद ही प्राइवेट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है. तो गवर्नमेंट अपनी सर्विस प्राइवेट के हाथ में कैसे देते हैं? गवर्नमेंट को तो खुद ही, जैसे इंडस्ट्री चल रही है, मान लो टाटा कंपनी काम कर रही है, उसको इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है. और इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं. तो गवर्नमेंट को बहुत सी सर्विसेज को सपोर्ट करना पड़ता है, वेदर इट इज़ प्राइमरी सेक्टर सर्विस, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, सभी को सपोर्ट कर रहा होता है गवर्नमेंट को. जैसे सेकंड में हम लोग को बता दें, टाटा कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, वाटर प्रोवाइड करना, ये सब तो दे ही रही ना सरकार. सो दीज सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये प्राइवेट नहीं कर सकता, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है. नेक्स्ट इज परचेस फार्म प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस. किसानों से फसलें खरीदती है सरकार और उनको पैसे देती है. मान लो वो नहीं बेच पाता है तो सरकार उसको खरीदती है, सरकार की जिम्मेदारी है उसको पैसे देकर उससे खरीदें अगर उसका क्रॉप नहीं बिक रहा है तो, और उसके लिए मिनिमम वेजेस तय करती है कि इतने में आपसे खरीदा जाएगा. सो गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट द प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो. सेलिंग थ्रू राशन शॉप्स. अब वो जो प्रोडक्ट्स खरीदती है, क्रॉप प्रोडक्ट्स, उसको आपको राशन शॉप्स के थ्रू लो प्राइसेस में अवेलेबल कराती है सिटीजन को. तो आपको भी सपोर्ट कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर को भी सपोर्ट कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर को भी सपोर्ट कर रहा है. गवर्नमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट ऑल द सेक्टर्स, ऑल द इंडस्ट्रीज. तो पब्लिक सेक्टर की जगह कोई और नहीं ले सकता बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज मेनी एक्टिविटीज आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि ऊपर बताया उसी से मिलता जुलता है. गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज. जैसे एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी की एग्जांपल है तो गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड ऑन दीज. प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं रह सकते. भाई कोई प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसी गांव में, रूरल एरिया में क्यों खोलेगा जब वहाँ के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना? तो वो तो उसी जगह पर खोलेगा स्कूल या हेल्थ के लिए जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, जहाँ पर लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ, ऐसे सर्विसेज को अवेल करें और उसको पैसा दें, तभी तो वो ओपन करेगा. लेकिन सरकार क्या ऐसा कर सकती है? नहीं, सरकार का
जो मोटिव है वो तो उसकी ड्यूटी है ना, वो तो उसको करना ही है सर्विस प्रोवाइड। तो वो दूर दराज के गाँव में भी स्कूल खोलेगा, प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर टीचर भी अपॉइंट करेगा, भले कोई पढ़ने आ रहा है नहीं आ रहा है, पैसा देना पड़ेगा टीचर्स को, स्कूल का मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। हॉस्पिटल सरकारी खुलवाता है, 1 रुपए की पर्ची कटवा के आप अपना इलाज करा सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो, है ना। और किसी प्राइवेट में जाओगे तो 500 रुपये 1000 रुपये लेगा। सो दीज ऑल सर्विसेज आर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, उसको ये पूरा करना ही है। सो इसीलिए हमें पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस एट रीजनेबल कॉस्ट, and this is also not their responsibility. If they get profit, they will provide you services, otherwise they will not be involved in these kind of activities where they are not supposed to get any profit. So this is it for today. I hope you have learned something, and if you have any doubts, you can ask during the live session. Jai Students, and thank you.